अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी बेटा, क्या हाल है आप लोगों के? मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक है? बड़े मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप लोग बड़े स्लो स्लो आ रहे थे आज क्लास में। अच्छा, जी एक मैम। बात पूछनी है कि आपकी क्लास में रोल नंबर 15501 आज भी प्रेजेंट है। ये कौन बच्चा है? नाम नहीं लिखा हुआ। मैम 501 तो है ही नहीं रोल नंबर, हाँ, हमारे है रोल ही नंबर। नहीं। है नहीं है, ये मुझे भी पता। कल मैंने आपकी अटेंडेंस अपलोड की है तो वहां नहीं है, लेकिन ये कौन है? इन्होंने नाम भी नहीं लिखा होता। 501 भी है और आज भी प्रेजेंट है। मैम पता नहीं कौन है, फिर ये कोई हमारी क्लास का तो नहीं है। अच्छा, 501 जिन्होंने भी अपनी आईडी बनाई है, आप मुझे सुन रहे हैं? कौन है आप? मैम आप इसे रिमूव कर दें, अगर हमारी मैंने तो क्लास का होगा। रिमूव कर दिया। ठीक हो गया मैम। Okay. ये स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम आप ने ये एग्जाम्पल कर ली थी कि नहीं? करनी है अभी, है ना? मैम आपने एक एग्जांपल दी थी कैसे करने के लिए, इन्फिमम के साथ उसे चेक करना है। हाँ, तो क्या रहा रिजल्ट? मैम फेल हो रही है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। बिल्कुल हो जानी थी। सही है, क्योंकि सुप्रीमम में तो आप जो है ट्रायंगुलर इक्वालिटी हो रही है, उससे पहली वाली सेटिस्फाई हो जाती है। नहीं मैम, तीसरी भी नहीं हो रही। तो बस इसीलिए था वो, उसमें जो भी कोई रीजंस है ना, वो आपने इस तरह से लिखनी है उसकी, कि अगर कोई भी फंक्शन, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ दूंगी आज क्वेश्चंस, बल्कि अभी देती हूँ। उसको भी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे चेक करना है, और जो भी एग्जाम सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, उसकी रीजन लिखनी है कि इस एग्जाम की वजह से ये वाला फंक्शन मीट स्पेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ठीक है मैम। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। Let A and B be subsets of a metric space XD, and A intersection B is not equal to empty set. Means they are not disjoint. Means there are some points common between A and B. Okay, then it is obvious that D between A and B is equal to 0. A क्या है? A और B दोनों subsets हैं, और इनकी इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो मेनली ओवरलैप हो रहे हैं, इनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन है, जो हाँ एक ही पॉइंट कॉमन क्यों ना हो। तो इसका मतलब फिर उनका डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। देखें, दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस आपने क्या पढ़ा कल? ये देखें, इन्फिमम डी बिटवीन ए एंड बी इज, तो जब इन दोनों के दरमियान कुछ पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब है अब उनकी इन्फिमम क्या हो जाएगी? बोलिए। नहीं बात समझे? आवाज आ रही है 0 स्टूडेंट्स मैम। मेरी आपको? जी मैम। बोल नहीं रहे। ये सेट ए है किसी भी मीट्रिक स्पेस का, ये सेट बी है फर्ज करें। ठीक है, अब इनमें ये आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन कॉमन है। ठीक है, अगर हम इन दोनों सेट्स के देखें, एक सेट ये है और एक सेट ये है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इन्फिमम डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए एंड ऑल द पॉइंट्स इन बी। तो ए बी के तमाम पॉइंट्स और ए के तमाम पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का जो इन्फिमम है वो ये है, ये आप इसको बता सकते हैं कि ये है। ठीक है, अगर एक सेट ये है और एक सेट इसके बहुत ही यहाँ पर करीब भी पड़ा हुआ है, तब भी आप इनके दरमियान का डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये वाला सेट तो वैसे ही ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इन्फिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस 0 होगा ना। 0 से जी कम तो मैम। हो नहीं सकता।
0 से कम तो नहीं ना होगा अब। तो इसके ए सेट ए, सपोज ये सेट ए है, वो सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी के तमाम पॉइंट्स के डिस्टेंसेस की इन्फिमम क्या है, 0 है। तो जब भी आपके पास दो सेट्स जो हैं उनकी इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी सेट रहेगी तो लाजमी उनका डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका इस एग्जांपल में हमने यही देखना है क्या इसका कन्वर्स पॉसिबल है, यानी कि अगर डिस्टेंस दोनों का जो 0 है तो क्या दोनों सेट्स फिर भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं या डिसजॉइंट है। ओके, यस। तो इसी को देखने के देन इट इज ऑब्वियस दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0. However, DAB equal to 0 need not imply that A intersection B is not equal to empty set. इसको देखने के लिए यहाँ एक एग्जांपल क्रिएट की गई है। Consider the sets A is the collection of all order pairs x y where y is equal to 1 over x and x is not equal to 0. ठीक है, ये क्या बनता है, ये एक हाइपरबोला बनता है ना, हाइपरबोला इक्वेशन है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, अगर आप एक्स को इधर लिख दें एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। एंड बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू 0 ये क्या है, पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है ना। यस मैम। तो ये दोनों प्लेन के सबसेट्स हैं, मेन दोनों R2 के सबसेट्स हैं R स्क्वायर के। The graph of A is rectangular hyperbola y is equal to 1 over x। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये इसका जो ग्राफ है उसमें किसमें होगा, या तो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा या सेकंड और फोर्थ में होगा, ठीक है, डिपेंड करता है x। अगर x सारा पॉजिटिव होगा तो ये पूरा ग्राफ जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, x नेगेटिव होगा तो ग्राफ थर्ड में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये हो जाता है, आपके पास या ये सेकंड और फोर्थ में होगा, वाइल बी इज एन एक्स एक्सिस, चूंकि बी सेट कैसा है जिसमें y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 मीन एक्स एक्सिस। तो यहाँ से आपको दोनों नजर आ रहा है क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि y x जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। अगर आप इसी इक्वेशन को थोड़ा उलट करके देखें, y इज इक्वल टू 1 ओवर x लिखा है ना, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर y, लिख सकते हैं। जी मैम। यस मैम। x इज इक्वल टू 1 ओवर y उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपके पास y नॉन जीरो हो, ऐसा ही है ना। यस मैम। हाँ जी, y नॉन जीरो मीन कि y 0 कभी भी नहीं हो सकता, जबकि b में y हर जगह पे 0 है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से डिसजॉइंट है, इनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ये जो सेट A है ना, y इज इक्वल टू 1 ओवर x, x जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और x जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब ये है कि ये अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू है, जबकि y जो b में जो है वो y इक्वल टू 0 है। सिंस y इज इक्वल टू 1 ओवर x हैज एन एसिम्पटोट। इसके अलावा एसिम्पटोट्स अगर आप जानते हैं कि ये जो हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इक्वल टू 1 ओवर x, इसका जो एसिम्पटोट है वो पूरा x एक्सिस ही होता है। इसमें ग्राफ बताती हूँ आपको किस किस्म का तकरीबन होता है। ड्राइंग तो देखें किस तरह की बनती है, लेकिन कुछ आइडिया हो जाएगा जिन लोगों को नहीं पता। ये प्लेन है और आपके पास जो y इज इक्वल टू 1 ओवर x, आप इसको ट्राई भी कीजिएगा जिन्होंने ऑलरेडी इस फंक्शन को नहीं पढ़ा हुआ, y इज इक्वल टू 1 ओवर x के ग्राफ को, तो आपने इसको ट्राई भी करना है x की डिफरेंट वैल्यू लेके। अब x अगर 1 लेते हैं, y क्या आ जाता है, 1, ये पॉइंट आ जाएगा। और जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है y किसको अप्रोच करेगा, 0 को।
और y 0 को अप्रोच करता है तो मतलब क्या उसका ग्राफ क्या होता है, फिर x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना कहीं बहुत आगे जाके, यानी इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यस मैम। और जैसे जैसे x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। इसका मतलब जैसे जैसे ये 1 है ना, 1 की बजाय इधर को ये 0 की तरफ आ रहा है, तो x y का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये ऐसे x एक्सिस के साथ ऐसे ऊपर पैरेलल होता रहेगा, लेकिन ये कहीं भी इसको टच नहीं करेगा। सिमिलरली ये है, ठीक है। ये होगा तो कुछ गोल, ये मतलब कुछ इस टाइप का नहीं है, ये होगा बिल्कुल जैसे हाइपरबोला होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सपोज कुछ इस टाइप का ऐसा होगा। अब ये जो वाई ग्राफ इधर ना पेंसिल से, ये वाली जो पेंसिल से कोई बहुत अच्छा बनता नहीं है, जितनी भी कोशिश कर लें। y इक्वल टू 0 जो है ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, x एक्सिस है। और ये वाला जो ग्राफ है, और इस तरह से ये जो होते हैं ना हाइपरबोलास, आपको पता है हाइपरबोलास के एसिम्पटोट क्या होते हैं, ये वाले दोनों। अब आप देखें कि x एक्सिस जो है ये पूरी से हाइपरबोला का क्या है, एसिम्पटोट है। किसी भी पॉइंट पर ये जो y सेट a है और ये जो सेट b है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि जो सेट b है उसमें पूरा y 0 है, जबकि सेट a जो है उसमें y जो है वो 0 को अप्रोच करता है। 0 किसी भी पॉइंट पर नहीं हो सकता, यानी आप कहें कि इन्फिनिटी पॉइंट पर ये 0 है तो इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है। समझ आ रही ना बात की, यानी आप कहते हैं x इन्फिनिटी हो जाए तो y 0 होगा, तो लेकिन x इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी को आप ये कोई नंबर नहीं होता, जस्ट वो होती हैं, ये सिंबल्स होते हैं, आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते। सो दीज टू सेट्स आर टोटली डिसजॉइंट विद ईच अदर, सो यू कैन नॉट से दैट A intersection B is not non-empty, ठीक है, implies that A intersection B is empty set। अब दोनों empty set है, लेकिन इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है, जब आप कहेंगे DAB वो क्या आ जाएगा, इनफिमम डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और जहन में रखिए, जब हमने ये बात की है, ये देखिए ये सेट हमने डेफिनेशन दी, DAB इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ D स्मॉल a स्मॉल b, where स्मॉल a belongs to a, स्मॉल b belongs to b। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a और b, a का पॉइंट है, b का पॉइंट है। a और b पे डिपेंड करते हैं ये किस किस्म के सेट्स हैं। इस वक्त हमारे पास जो a और b हैं वो R2 के सबसेट्स हैं, मीन ये ऑर्डर पेयर्स हैं। इसका मतलब जो a है वो एक ऑर्डर पेयर है, b एक ऑर्डर पेयर है हमारी इस एग्जाम्पल 14 में। ठीक हो गया, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ये जो आप पॉइंट लिखेंगे ए बी, वो खुद बचाते खुद ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। ये नहीं आप कह सकते कि ये ए एक्स है और ये वाई बी को भी बिलोंग कर रहा है इस तरह से। अब जब आप इनके डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो क्या हो जाएगा, इनफिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, इनफिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स वेयर फर्स्ट पॉइंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड पॉइंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब अगर आप इनके डिस्टेंस की इनफिमम लेते हैं तो वो क्या आ जाएगी इनफिमम, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं डिस्टेंसेस की इनफिमम। देखिए डिस्टेंस एक दफा तो क्या होगा, 1 होगा, जैसे आपने देखा x1 है तो y1 है, तो फिर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना ये, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है तब भी इनका डिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब भी इनका डिस्टेंस जो है वो आपस में, इनके ग्राफ से भी आपने देखा कि कम हो रहा है इनका डिस्टेंस। तो जैसे जैसे इनका डिस्टेंस फिर कम हो रहा है, इसका मतलब इनके डिस्टेंसेस की इनफिमम क्या हो सकती है या क्या होगी, 0 मैम। जी 0 तक बिल्कुल सही अप्रोच है, ये होती 0 होगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेट A है ना, इसमें जो फंक्शन बनाया आपने y इक्वल टू 1/x, ये क्या है, जैसे x व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, जबकि B में क्या है y इक्वल टू 0 है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ y इक्वल टू 0 है। जब आप इनके डिस्टेंस की इनफिमम लेंगे वो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनफिमम जो होती है वो जरूरी तो नहीं होता किसी सेट को बिलोंग भी करे, दोनों अनबाउंडेड सेट्स हैं ये ए बी और बी भी, ऐसा ही है ना। जी मैम। यस मैम। हाँ जी, तो इनकी जो इनफिमम है वो जो है उनके डिस्टेंसेस की, सॉरी वैसे इनफिमम नहीं है इनकी, डिस्टेंसेस की इनफिमम जो है वो 0 है। दिस आल्सो शोज दैट डी द डिस्टेंस बिटवीन सेट्स डजंट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन द पावर सेट ऑफ एक्स। कैसे पता चला आपको कि ये मीट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर तो सेट
अगर तो सेट इक्वल है तो उनका डिस्टेंस क्या होगा लाजमी? 0 हो जाएगा ना? नहीं समझ आई बात की? देखिए अगर दोनों सेट एक जैसे हैं, ए इक्वल टू बी आप कहते हैं, तो डी ए बी क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? यस मैम। जी अब मैम। अगर, हाँ जी, तो अब लेकिन अगर डी ए बी 0 है तो क्या सेट्स इक्वल हैं? यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है सेट्स इक्वल नहीं है बिल्कुल भी एक दूसरे से, ये डिसजॉइंट है। हाँ, डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट है, बल्कि इनमें एक भी चीज कॉमन नहीं है। डिस्टिंक्ट सेट्स वो होते हैं जिनमें एक दो एलिमेंट कॉमन भी आ सकते हैं, डिसजॉइंट में ये है कि बिल्कुल भी एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट जबकि इनका जो डिस्टेंस जो है वो क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास मीट्रिक फंक्शन की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? x इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ डिस्टेंस बिटवीन x और y इक्वल टू 0। पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस की बात आप करते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो अगर ये मीट्रिक होती तो इसके लिए भी ये होना था कि डी ए बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जैसे जी ब्रैकेट में इन्होंने लिखा कि डी ए बी इक्वल टू 0 डजंट इम्प्लाई a इक्वल टू b। अभी आपके पास सामने एक एग्जांपल भी है। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मसलन एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों को बिल्कुल इनका ग्राफिकली इनको एक दूसरे के बिल्कुल साथ कर दें, ओवरलैप ना करें, तो आप देखिएगा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 0 हो जाएगा ना। मसलन आप ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये मैं बात कर रही हूँ, मसलन ये देखिए ना, ये एक सपोज ये भी एक सेट है, ये सर्कल है, जबकि ये एक क्या है? स्क्वायर है, या आप रेक्टेंगल बना लें, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा मैम। 0 होगा, जबकि ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। देखिए ये सर्कल है की इक्वेशन और होती है, रेक्टेंगल की इक्वेशन और होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों सेट्स जो है एक दूसरे से जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, डिसजॉइंट हैं। Disjoint. और लेकिन अच्छा, ये ज़रूरी नहीं ओवरलैप ही करें तो ही ऐसा होगा, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपके पास सर्कल है और इस तरह से आपके पास जो है वो, अब भी अगर आप देखें तो इनके डिस्टेंसेस की जो, यस, इनके जो डिस्टेंसेस की क्या हो गया इसको, बिल्कुल इनके डिस्टेंसेस की जो इन्फिमम है वो क्या है? 0 है, जबकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, बिल्कुल डिसजॉइंट है एक दूसरे से। So we can say that the distance function which are defined by infimum in above definition is not a metric function. लेकिन ऐसा नहीं है कि सेट्स के दरमियान कोई भी फंक्शन ऐसा डिफाइन नहीं किया जा सकता जो मीट्रिक ना हो। ठीक है, ये वाला नहीं है इन्फिमम वाला। हाल पता कोई और डिफाइन किया जा सकता है, अगर हुआ आपके कोर्स में तो शामिल नहीं है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि दो सेट्स के दरमियान जो है वो एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया जा सकता है जो मीट्रिक की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और उसको मीट्रिक बोलते हैं, और उसको हॉस्ट्रॉफ मीट्रिक बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैथमेटिशियन हॉस्ट्रॉफ था जिसने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया था और बताया कि ये सेट्स के दरमियान है। और इसी तरह इसी वजह से ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया गया, बताया गया कि दो प्लैनेट्स कैसे एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, ज़मीन जो है वो दूसरे प्लैनेट से एक वो जो है वो मेजरमेंट टेप से या इस तरह से तो नहीं वो कर सकते थे, लेकिन ये अंदाज़ा लगा लिया कि तकरीबन इतने डिस्टेंस पे ये जो है इनके आपस के जो ऑर्बिट्स हैं वो हैं सन का, अर्थ से, इसी तरह से एक सिटी का दूसरे सिटी से जो डिस्टेंस है वो क्या बनता है, तकरीबन होते तो सेट्स है ना, ये पॉइंट्स नहीं, अब ये सेट्स होते हैं, तो सेट्स उस मीट्रिक की हेल्प से ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया गया है। और उस मीट्रिक में भी फिर आगे कई टाइप की मीट्रिक्स आ जाती हैं, हॉस्ट्रॉफ मीट्रिक में भी आगे फजी मीट्रिक और हॉस्ट्रॉफ फजी मीट्रिक एंड सो ऑन। बहरहाल सेकंड एग्जांपल, सेकंड में एक और आपने पढ़ा था, एक सेट का जो डायामीटर होता है वो क्या होता है। ठीक है, और ये कि किसी भी सेट को बाउंडेड सेट कब कहते हैं? जब इसका डायमीटर फाइनाइट हो। ठीक है, तो अब यहाँ इस एग्जांपल में जस्ट आप ये देखेंगे कि अगर कोई सेट आपके पास मौजूद है तो उसका डायमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि डायमीटर आपका क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स
in set A. Let A equal to a set consisting all points, all order pairs x1 and x2 such that x1 square plus x2 square less than 1. ठीक है, then delta of A क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ dxy where xy belongs to A. तो इनकी सुप्रीमम क्या हो जाएगी, देखिए लेस देन 1 है ना, ये कैसा है सेट जो A है। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? जी मैम। अच्छा, मैंने कहा क्लास खत्म होगी। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1, किसकी इक्वेशन है ये? अगर इक्वल टू 1 हो तो ये सर्कल की है, जी है ना? यस मैम। सर्कल मीन के एक वायर जिसको आप एक बिल्कुल गोल शक्ल में रख दें, उसके सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं, इक्वल टू 1 रखें। अगर आप लेस देन इक्वल टू 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक डिस्क की इक्वेशन बन जाती है कि जिसमें लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो तो इसका मतलब बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं है, अंदर सारे पॉइंट्स है, इसको ओपन डिस्क बोलते हैं। आप इन चीजों से फेमिलियर होंगे ऑलरेडी जरूर, कैलकुलस या एनालिसिस वगैरह से, रियल एनालिसिस से पढ़ी होगी ना पहले ये इक्वेशन, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1। अगर आप देखें तो ये एक डिस्क, ओपन डिस्क की इक्वेशन है, इसका रेडियस क्या है, 1 है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, 2 होगा मैम। 2 होगा वैसे एनालिसिस में जो आप देखते हैं। लेकिन यहाँ जो मीट्रिक में इसके हवाले से देखेंगे इनके डिस्टेंसेस की सुप्रीमम, तो इनके पॉइंट्स के डिस्टेंसेस की जो सुप्रीमम है वो देखिए वो क्या है, 1 नहीं है लेकिन अप्रोचेस टू 1 है ना, रेडियस जो है। इसी तरह से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से तरफ से अप्रोचेस टू 1 है, तो इनके डिस्टेंसेस की भी जो सुप्रीमम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 + 1। ठीक हो गया ना, 1 + 1 सुप्रीमम, पहले की सुप्रीमम दूसरी, तो वो ये सुप्रीमम 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है किसी सेट का जो है वो डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल 15 देख लें, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप देख लें फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास कहीं खत्म ही ना हो जाए दरमियान से। आप स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है, मैं क्लास एंड करती हूँ। यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल नंबर 15 में मैं आपको बता रही थी कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, शो दैट दिस इनइक्वालिटी satisfied for any xy belongs to x. The solution very simple. For each a belongs to a, we have dxa is less than equal to dxy plus dya. ठीक है, यहाँ पर xy किसके एलिमेंट है, x के, a किसका पॉइंट है, a का। तो लेकिन जो xy ये a पॉइंट अगर a का है तो a पॉइंट x का भी तो है ना, x मैट्रिक स्पेस है और उसके तमाम पॉइंट्स के लिए ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सो वी कैन राइट dxa इज लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dya। ठीक है, एक पॉइंट y ऐड कर दिया। अब आप क्या देखने लगे हैं, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को जिसको आपने प्रूफ करना है, इसमें क्या है, एक पॉइंट x है और एक सेट a है, इनके दरमियान का डिस्टेंस और फिर पॉइंट y और y के दरमियान का डिस्टेंस, इनका आपस का डिफरेंस है। सो d बिटवीन x एंड a फाइंड आउट करते हैं। ये क्या होगा एक्चुअली, इन्फिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस dx a where a belongs to a। x तो ऑलरेडी x का ही एलिमेंट है, ठीक है, a किसका, a के तमाम पॉइंट्स के डिस्टेंसेस की इन्फिमम जो है वो x और a के दरमियान का डिस्टेंस होगा बाय डेफिनेशन। और दिस कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ dxy प्लस dya वेयर a बिलोंग्स टू a। ठीक है, जी मैम। क्या किया है, y पॉइंट ऐड कर दिया ना x और a में, y पॉइंट ऐड किया, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो इस रिजल्ट पे आ गया। सो दिस कैन बी रिटन एज इन्फिमम ऑफ dya वेयर a बिलोंग्स टू a प्लस dxy। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जो है, एक्स और वाई दोनों का ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ए के पॉइंट्स नहीं थे, तो ये असल में इन्फिमम है उन तमाम डिस्टेंसेस की जिनमें एक तो पॉइंट वाई है, दूसरा ए के तमाम पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंट पॉइंट का वाई के साथ डिस्टेंस लिया जा रहा है, जबकि एक्स और डिस्टेंस ए, एक्स और वाई जो है ये इससे, इस इन्फिमम से बिल्कुल सेपरेट है, इसका इस इन्फिमम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी मैम। हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू डी वाई ए, कैपिटल ए बन जाएगा पहला जो बाय डेफिनेशन, प्लस डी एक्स वाई। सो दिस इज इक्वल टू
कैन बी रिटन एज dxa minus dya less than equal to dxy. इसको इनक्वालिटी 1 कर दिया. Interchanging x and y in above inequality we have this. Multiplying the both inequality by -1 we obtain this inequality 2. Combining 1 and 2 yields the required result. इसको आप देख लें, कुछ चीज पूछ रही है पूछ लें. नो मैम. ठीक हो गया. अच्छा, मैं ना आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है. लेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, स्पेस ऑफ रियल नंबर्स. हम इस R पर डिफरेंट टाइप की मीट्रिक मैं ऊपर डिफाइन करती हूँ. इसके आपने एक तो पढ़ी हुई x माइनस वाई मॉड वाली, और अब देखिए क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये मीट्रिक है. अगर है तो प्रूफ कर दें, अगर नहीं है तो उसकी क्या बताना है, रीज़न बतानी है. क्या रीज़न है, किस वजह से ये मीट्रिक नहीं है. प्रूफ और डिसप्रूव. प्रूव और डिसप्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर मैट्रिक्स ऑन सेट R x माइनस वाई मॉड. ये वाली पहले आपने पढ़ी हुई है ना, अब इसका स्क्वायर है. चलें कीजिए इसको.
Prove or disprove that D1, D2, D3 are matrices on R. मैम ये असाइनमेंट है या वैसे ही सॉल्व करना है? करें, आपका ये काम है, क्लास वर्क है। ओके मैम। अब आपने देखिए, मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाया मैट्रिक्स के, तो आपको इनको देखना आना चाहिए।
ये स्टूडेंट्स, तो क्या ये हुए इनमें से कोई मीट्रिक प्रूफ हुआ? स्टूडेंट्स, आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि D1, D2, D3 में से कितना मैम D1 हो रहा है। D1 हो रहा है? क्या हो चुका है? मैम बस हो गया, इसका लास्ट वाला रहता है पॉइंट 1 में। मैम फर्स्ट वाले में M4 नहीं होल्ड कर रहा। जी मैम। सही कह रहे हैं। ठीक जी है। मैम M, वो वाला नहीं हो रहा, M क्या? M4 जी वो सेटिस्फाई नहीं हो ट्रायंगुलर रहा। इनइक्वालिटी वाला। हाँ जी ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो दिस इज नॉट अ मीट्रिक। जी। ठीक है, M2 करें। स्टूडेंट ठीक है, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। आप इन दोनों को नेक्स्ट कॉपी कीजिए और इसका जो रिजल्ट होगा वो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।